नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन हिंदी के लेक्चर में, जो कि आपकी क्लास 10th के बेस्ड होती है। ठीक है, यूपी बोर्ड पे ये सारे लेक्चर्स बेस्ड होते हैं। आपका ये लेक्चर होगा आज का काव्य सौंदर्य से संबंधित। काव्य सौंदर्य में जो तत्व होते हैं, मतलब कि काव्य आपका पद में आपके जितने भी काव्य होते हैं, मतलब कि आपके रस छंद अलंकार, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके तत्व हैं। उससे संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। पहला जो तत्व है वो रस होगा। आपका जो दूसरा वीडियो आएगा वो छंद पे आएगा, तीसरा वीडियो आएगा अलंकार पे। फिर आपका हिंदी व्याकरण के भी वीडियोस जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, उसमें आपका समास उमास ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी जो आपके संस्कृत के वीडियोस अपलोड हुए हैं उनको जरूर आप देखिए, और भी बाकी जितने वीडियोस अपलोडेड हैं उनको जरूर देखिए। हिंदी के अलावा आपके जितने भी विद्या प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से केमिस्ट्री के अपलोड हुए हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि आपको वो बहुत हेल्पफुल करेंगे। और भी मैथ के लेक्चर्स अपलोड हो गए, उनको भी जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जैसा कि टॉपिक है रस के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि रस के टॉपिक में आपके पार्ट्स में कौन कौन सा, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है रस, उस प्रकार से कौन कौन सा आएगा, सब डिटेल में डिस्कस होने वाला है आज। ठीक है, आपको सारा रस इसमें नहीं पढ़ना, सारा रस इस प्रकार से सारे पार्ट नहीं है, जो इसके भेद हैं वो सारे नहीं आएंगे, पर कुछ कुछ आएंगे। मैं रस अब जो इसका डिफिनेशन क्या हो किस प्रकार से वो देख लीजिए। देखिए, साधारण रूप से रस का अर्थ होता है आनंद। किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे चित्त में, मन में क्या आनंद की अनुभूति तरंगे उठने लगती हैं, इसमें और एक अवर्णनीय भाव का संचार होता है। थोड़े समय के लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो आनंद से झूमने लगते हैं, अलौकिक आनंद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे रस कहते हैं। तो ये कभी कभी काव्य में आपको पढ़ने को मिलता है। कभी कभी काव्य कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो हमें हंसी प्रदान करते हैं, आनंद लाते हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य होते हैं, रस में आते हैं। ठीक है, तो रस भी आपके करीबन आपके 10 प्रकार के होते हैं। रस में भी आपके करीबन 10 प्रकार के इनके भेद होते हैं। अभी उन भेदों को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं रस को भी आपका किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। रस को आपके 4 अंगों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका स्थायी, विभव, अनुभव, संचारी। विभव स्थायी भाव क्या होता है? जो भाव मानव में सदा ही अज्ञात दशा में रहते हुए इन्हें विरुद्ध और अविरुद्ध भाव नहीं दबा पाते, तब ये अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाते हैं। यह 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्थायी भाव आपके करीबन 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका रति होता है, श्रृंगार रस होता है, शोक आपका करुण रस को डिनोट करता है, उत्साह आपका वीर, जो घृणा आपका विभत्स और वैराग्य शांत, और हास्य मतलब हंसी एक प्रकार से, क्रोध आपका रौद्र, भय आपका भयानक, विस्मय आपका अद्भुत, वात्सल्यता आपका वात्सल्य रस। इसमें बच्चों का एक तरह से काव्य आता है वात्सल्य में। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका और भी किस प्रकार से और भी 3 भेद हैं। विभव आपका दो प्रकार से डिवाइड है। विभव क्या होता है? आपका स्थायी भाव में जब जगह देने के जो कारण हैं उन्हें विभव कहा जाता है। मतलब स्थायी भाव को जगह देने के जो कारण होते हैं, स्थायी भाव क्यों निकल रहे हैं, उस प्रकार से विभव बताता है। ठीक है, विभव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभव कहते हैं। आलंबन विभव के द्वारा जागृत स्थायी भाव के जो उद्दीपन करते हैं उन्हें उद्दीपन विभव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, अटपटी चटपटी बात करना, ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अनुभव देख सकते हैं। अनुभव कौन सा प्रकार है? स्थायी भाव में जागृत होने वाले आश्रय जो भी स्वाभाविक वह चेष्टाएं करता है उसे अनुभव करते कहते हैं। जैसे क्रोध का साहित्य स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, ये सब अनुभव में आता है। संचारी क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारी सवाल, मतलब कौन से सवाल जागृत हो रहे हैं, ये सब संचारी भाव में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका उदाहरण इस प्रकार से संचारी भाव को उदाहरण दे रखा है आपका। ठीक है, इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपका शंका का संचारी भाव होता है श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक, इस 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो इस बार अपने आपके सिलेबस में दे रखा है, आपके सिलेबस में अभी आप हायर लेवल में पहुंचोगे, 12th तक पहुंचोगे, तो आपको 11th तक पहुंचोगे तो भी आपको 10 जो स्थायी भाव के 10 प्रकार हैं वो आपको सब पढ़ने होंगे। पर आपको जो आपके 10th में आपका दे रखा है, 10th में आपका सिर्फ
हास्य और आपका करोड़ दे रखा है, मतलब आपका करोड़ कह सकते हो, आपका शोक, शोक इसका स्थायी भाव है, हास्य का हास्य स्थायी भाव है। ठीक है, अब पहले हास्य बता देता हूँ आपको। हास्य बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप कितनी बार ये रिपीट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से, और ये 6 अंक निर्धारित करता है। ठीक है, रस छंद अलंकार से आपका 6 अंक निर्धारित होता है। रस से 2 नंबर का, छंद से 2 नंबर का, अलंकार से 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। हास्य का स्थायी भाव, इसमें आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा और एक उदाहरण जरूर याद करिएगा। जिस उदाहरण पे मैंने टिक लगाया है वो उदाहरण आपका छोटा है, और इसमें इस तरह आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, कोई भी गलत उदाहरण नहीं कह सकता। ठीक है, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने के बाद जब हृदय में हास्य नामक, मतलब हंसी का उद्भव होता है, मतलब स्थायी नामक, हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो तो कई एग्जाम्पल आपका दे रखा है बुक में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो आप जल्दी से। और इसमें जो सबसे छोटा एग्जाम्पल है, मैंने आपको टिक लगा के रखा है, ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल आपको, पूछति ग्राम वधु सियासु कहूँ सावरे से साखी रावरे को है। ये आपका तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित है, आप ये लिख सकते हो, कोई भी आप इसका आपका ये गलत नहीं करेगा। हास्य रस में सबसे बेहतरीन और छोटा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें और भी एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब इसमें और डिटेल की बातें करेंगे, इसमें और डिटेल की बातें कुछ है नहीं, बस सभी एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं, ये भी एग्जाम्पल है एक तरीके से, और यहाँ पे भी आपके एग्जाम्पल है। तो मेरा तो कहना है आप परिभाषा याद कर लो, परिभाषा याद करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आप क्या लिखना चाहते हो। अगर आपको परिभाषा नहीं पता चलेगी तो आप क्या लिखना चाह रहे हो वो भी आपको नहीं पता चलेगा। परिभाषा याद रहेगी तो आप ये बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, पूछति ग्राम वधु सियासु कहूँ सावरे से रसखी आवरे को है। ठीक है, ये इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल हो गया। करुण रस देख लेते हैं। करुण रस क्या है? बंधु नाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश, धर्म पर आधारित होने पर तथा प्रेम भाव की सदैव के लिए समर्पित अथवा किसी से सदा के लिए बिछुड़ने पर करुण रस, मतलब कि इससे दुख कह सकते हैं, एक दुख शोक उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं करुण रस में, इस प्रकार से आते हैं। तो ये देख लीजिए, करुण रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 ऑप्शन करके देता है प्रश्न में। अगर आपको यूपी बोर्ड में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, देखिए आपको और करके देगा, मतलब आपको प्रश्न तो पूछेगा रस मतलब इन रसी से, पर इस प्रकार से पूछेगा कि हास्य रस का उदाहरण से सहित परिभाषा लिखिए, इस प्रकार से। फिर दूसरा प्रश्न भी उसी में दे देगा कि अगर आपको ये नहीं आता तो ये करिए, जैसे आपका पहले हास्य रस दे देगा, फिर आपका दूसरा करुण रस दे देगा, दोनों में से अगर आपको कोई एक पता है तो आप जरूर कर जाएंगे। ठीक है, अब जो करुण रस का जो एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन और सबसे छोटा एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे बेहतरीन और छोटा एग्जाम्पल आपका लास्ट वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पे सो लिखा है। ठीक है, शोक विकल सब रोवही गानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तल बार ही बार। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं कि ये है इसका पूरा आपका उदाहरण। इस प्रकार से और भी ऊपर उदाहरण दे रखे हैं। अभी तो मुकुट बांधा था माथा हुआ कल की हल्दी के हाथ खुले भी नहीं, लाज के बोल खिले न चुंबन शून्य कपोल हस्त रुक गया से यही संसार बना सिंदूर अंगार बताहत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छित्र धार। इस प्रकार से आप इसका भी लिख सकते हैं, जो आपको बेहतरीन लगे याद करने में वो आप कर दीजिएगा, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको बस उदाहरण, मेरा काम है उदाहरण बताना। ठीक है, आपका काम है उसमें से उदाहरण कौन सा आप चॉइस करते हो लिखने के लिए। मेरे हिसाब से करुण रस में भी आपका ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है, इसको आप बेहतरीन तरीके से, जो आपका ब्लर हुआ है वहाँ पे सो है, शोक। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल न्यू है, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम जल्दी और भी आपके लिए छंद के वीडियो, अलंकार के वीडियो और जितनी भी आपके व्याकरण संबंधित वीडियो और काव्य के जितने भी आपके वीडियोस हैं और खंड काव्य से जितने भी संबंधित वीडियो हैं जल्दी अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और सभी वीडियोस बन चुकी हैं, सभी वीडियोस बन चुकी हैं, बस उसमें एडिटिंग का वर्क चल रहा है, इस प्रकार से थोड़ा समय लगेगा और जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। और मैथ के भी लेक्चर्स बन चुके हैं, उनको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है।